Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor डिम्पल पारेख और आज बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में जो एक मेजर क्वेश्चन रहता है उस पर डिस्कशन में आपके साथ करने आई हूँ. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो ये सोचते हैं कि क्यों हमें ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, ऐसे कौन से एक्सक्लूसिव करियर ऑप्शंस हैं जो हमें पीजी करने के बाद मिलते हैं. तो आई बिलीव कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get started. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलएलएम की, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हम एलएलएम करते क्यों हैं. जब हम ऑप्ट करते हैं मास्टर्स इन लॉ के लिए तो उसके बाद आप चूज़ करते हो अपनी स्पेशलाइजेशन. अगर आपको ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट है या फिर क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, अच्छी टॉप टियर फर्म्स को ज्वाइन करना है, तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन उसी हिसाब से चूज़ करते हो. आप यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ चूज़ कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी चूज़ कर सकते हो, आप क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, इन सभी की स्पेशलाइजेशन चूज करके अपने आप को और एक्सेल कर सकते हो और जीरो से हीरो बना सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड में. एंड एज अ रिजल्ट आपको एलएलएम करनी चाहिए. तो ये बात तो हो गई कॉर्पोरेट सेक्टर एंड स्पेशलाइजेशन की. बट उसके बाद हम सीधा चलते हैं टूवर्ड्स अ मेजर थिंग, और वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने रोल मॉडल्स होते हैं. वो ये सोचते हैं कि हमें भी आगे जाकर अपनी फैकल्टी जैसा, अपनी टीचर जैसा बनना है. तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा? डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन ये पॉसिबल नहीं है. तो आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी करेंगे. पीजी करने के बाद आप क्या करेंगे? आप दे सकते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम, और एलएलएम करने के बाद ही आप पीएचडी भी कर पाएंगे. इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा. तो अगर आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको स्टूडेंट से एक टीचर बनने की अगर जर्नी को तय करना है, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको एलएलएम करना ही होगा. देन कम्स पीएसयू. बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना होता है कि हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाए जहां पर हमारा पे स्केल भी अच्छा हो. तो अगर आप क्लैट पीजी देते हैं और आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आता है, ऑल इंडिया रैंक आती है, तो आप पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है. और ये एक मेजर मोटिवेशन है क्यों आपको क्लैट पीजी देना चाहिए. और फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मुझे ये कुछ भी नहीं करना है, मैं क्यों एलएलएम करूं, तो देयर इज अ रीजन. कभी भी पढ़ाई का अंत नहीं होता है. किसी भी एज में हम पढ़ाई कर सकते हैं. एंड अगर हम एलएलएम करते हैं, स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, उससे हमारी नॉलेज ही इंक्रीज हो रही है. बहुत अच्छा है कि अगर आप सोच रहे हो कि आगे जाके मुझे जुडिशरी का एग्जाम ही देना है, बट अगर आप साइड बाय साइड एलएलएम भी कर लेते हो उससे पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. बिकॉज ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर जो कैंडिडेट्स एलएलएम कर चुके होते हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है. एंड एज अ रिजल्ट हमें पीजी कर ही लेनी चाहिए. अगर आपके माइंड में कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछिएगा. मैं नेक्स्ट सेशन उस पर जरूर से लेकर आऊंगी. एंड बिफोर एंडिंग द सेशन, लेट मी टेल यू कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट पीजी की एंड यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड मॉक टेस्ट, तो मैं आपको बता दूं कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू क्लैट PG. And yes, that is all about it. I'll see you all in the next session. Thank you so much.